भारतीय संदर्भ में जस्ट ट्रांजिशन की बात कहाँ तक पहुंची है? हमारे देश में ये बहस जो है वो कैसे इवॉल्व हो रही है? अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसे समझने की कोशिश करें तो हमें कई बिंदुओं से इस पे नजर डालनी होगी। अभी लगभग भारत 750-800 टन मिलियन टन के करीब कोयले का उत्पादन हर साल करता है। भारत कोयले का आयात भी करता है। हमारा जो अगले 7 साल का टारगेट है सरकार का, हम लगभग 1.5 बिलियन टन के आसपास 7 साल में कोयले के उत्पादन की तरफ पहुंचना चाहते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि जहां जहां हमारे मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में जहां कोयला का उत्पादन होता है, हमारा आइडिया है कि वहां पर सरकार अगले 7 साल में इस उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। तो हम जस्ट ट्रांजिशन की बात करना हमने शुरू करा है। तो पहली बात तो जिस भी क्षेत्र में इस कोयले का उत्पादन होगा, आज से 20 साल 25 30 40 साल बाद हम कब उस एरिया का या उसके बारे में प्लानिंग करना शुरू कर रहे हैं। एक तो पहली तो बात है ये। दूसरा, हम इसको ये भी समझ सकते हैं, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं, कि लगभग 250 से 300 ऐसी कोयला खदान है जो या तो बंद है या खत्म हो चुकी है, जहाँ कोयला अब निकलता नहीं है या उनको बंद कर दिया गया है। तो जब हम जस्ट ट्रांजिशन की बात करते हैं तो जस्ट ट्रांजिशन के एक परिप्रेक्ष्य एक अंडरस्टैंडिंग ये भी हमें समझना चाहिए कि क्या जो लोग उन खदानों पे आश्रित थे उनका बारे में या उनके लिए जो फैसिलिटीज आती थी कोल कंपनी से, उसके बारे में सोचा गया। तो दूसरा जो चीज़ हमें समझने का है ये। और तीसरा एक बहुत अलग चीज़ है जो मुझे लगता है, जो मेरी लिमिटेड समझ में है, कि जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोयला और माइनिंग की बात करते हैं या फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, तो भारत में जहाँ जहाँ कोयले का उत्पादन होता है वहाँ वहाँ लोग और पूरा एक इकोसिस्टम उस पर आश्रित होता है। एक तो है डायरेक्टली जो कोल माइनिंग में या कोयला खदान में लोग जुड़े होते हैं, पर पूरा एक इकोसिस्टम होता है। तो जैसे अगर हम इसे किसी भी बाहर के देश से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा भारत में ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं, उनसे लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़ी है कंपैरिजन टू बाहर के देश। तो हमारा जब हम जस्ट ट्रांजिशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस बातचीत को इसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा। इसे एक बहुत नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते।